जैन साथी आज अपना गाँव क्षेत्र जिला अलीराजपुर शिक्षा मामला घणो पीछड़ो करीने हसो कभी कभी खबरों सामेल ने जोड़े ने बात भी हकीकत बाकुन एक बात जी है कि सरकारी स्कूल शिक्षा क्षेत्र में पोछल का जबकि प्राइवेट में का होत्र पोले तो मानस मजबूर प्राइवेट में भणावने मोकले सरकारी में नहीं मोकले ते अपना गाँव में स्थिति कावसी खराब होने बाद पढ़ाई पूरा भणने नहीं जाए या कालंग जाने नाव ली रही तो आज बात करजे कि भाई कोसो काय हसे आमु राजू भाई कहीं थोड़ी जानकारी दे कि कोसो काय होती वारलू शिक्षा स्तर सुधरे ने का उतरो नेचो गिर जोको वाये काय अपना समाज नु कमी कि भणावण्यान कि सरकारी तंत्र की काय कमी है जो कि पूरा भण्यान की काय कमी थे थोड़ी जानकारी देसे तो सी बेची सामलू। भिकू भाई सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे गांव में शिक्षा का स्तर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। मुझे ऐसा लगता है कि शहर के बच्चा और गांव के बच्चों के अगर पढ़ाई की नींव की बात करते हैं तो 10वीं के बच्चे गांव के बच्चे शहर के बच्चे को पूछो तो 6वीं पढ़ा लिखा गांव के 10वीं बच्चे पढ़े लिखे को हरा सकता है। अगर हिंदी की बात करते हैं, हम इंग्लिश की बात करते हैं तो गांव के बच्चे 100 में से 80 बच्चे मतलब ठीक से हिंदी पढ़ नहीं सकते, ठीक से बच्चे लिख नहीं सकते हैं। गांव की यह स्थिति है और इसके पीछे इतना कमज़ोर शिक्षा होने के पीछे का रीज़न ये है कि गांव के जो बच्चे हैं, अपने गांव के जो आदिवासी बच्चे हैं, इनकी जो नींव कमज़ोर है उसके पीछे मेन कारण है उनके माता पिता अशिक्षित। दूसरी बात यह है कि गांव में जो शिक्षा का शिक्षक है, अगर हम 100 शिक्षकों की बात करते हैं, अगर 100 शिक्षक है तो मेरे हिसाब से करीबन 70 शिक्षक तो अल्कोहल का उपयोग करते हैं, शराब पीते हैं और शराब पी के स्कूल में जाते हैं। हाँ, मैं बहुत गौर से देखा हूँ। मैं एक ये मनोकल्पित बातें नहीं कह रहा हूँ। और न तो माता पिता गांव के बच्चों की पढ़ाई को मजबूत करने की बात के लिए कुछ ज़्यादा प्रयास करते हैं और न ही गांव में जो शिक्षक पढ़ाते वो उसके चलते अगर गांव का रिकॉर्ड अगर हम देखते हैं तो बस 9वीं पढ़े 8वीं पढ़े उसके बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं क्योंकि नींव बहुत कमज़ोर होती है। फिर बाद में मजदूरी करते हैं या गांव के बच्चों का स्थिति वर्तमान में शिक्षा के स्तर में बहुत मैं कमज़ोर देख रहा हूँ। और अब सोचने वाली मैंने ये आप लोगों को नेगेटिव पॉइंट बताया कि भाई ये मिस पॉइंट है, बच्चों के लिए काफ़ी कमज़ोर है और हमें इसको सुधारना है। तो गांव में एकता हो, गांव के टीचरों के साथ माता पिता बैठे और बच्चों की नींव कैसे मजबूत करे उस विषय में संवाद करें, दाया बाया हाथ मान के चलो, क्योंकि माता पिता का भी बच्चों के साथ पढ़ाने बिठाना और नींव को मजबूत कर कैसे भी हो लेकिन ध्यान देना जरूरी है और शिक्षक भी ध्यान देवे। ये तो हुई कम्युनिकेशन की बात। और मुझे तीसरा ऑप्शन ये भी लगता है कि गांव में ना बच्चों को 1 आध घंटा एक्स्ट्रा ट्यूशन जैसा लगवाना चाहिए, पढ़ाई की तरफ थोड़ा फोकस करवाने के लिए ऐसा कुछ होना चाहिए। वो चाहे गांव में जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो उनकी तरफ ध्यान देवे, यहाँ नियम बना ले इतने बच्चे पढ़े हैं तो हम इतने एक दिन ये व्यक्ति पढ़ाएगा, ऐसा कुछ शिक्षा में सुधार करने की बात करें। और इस वक्त मैं ज़्यादातर देख रहा हूँ कि छोटे छोटे बच्चे 7 साल के बच्चे, 9 साल के बच्चे, यहाँ तक कि 5 साल 6 साल के बच्चे भी डिजिटल पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, नशा उपयोग करने लग गए। और कोरोना में तो और भी स्थिति खराब हुई। कोरोना के चलते स्कूलें बंद रही तो बच्चों की नींव बिल्कुल कमज़ोर हो गई। अब इसके लिए सरकार क्या प्रयास करेगी शिक्षा को मजबूत करने का, क्या नहीं करेगी वो तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन गांव के बच्चों के जो माता पिता है, पालक है, उन्हें शिक्षा को अच्छी बनाने के लिए कुछ न कुछ प्रयास करना चाहिए। सरकार जो भी है अपने स्तर से जो भी करती है हम उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। और बच्चों का जो भविष्य में देख रहा हूँ कि फटे हुए कपड़े पहन लेना, वो कटिंग के कटे हुए कपड़े पहन लेना, पिस्टल पी लेना,
वो एकदम बांदरे की तरह बाल काट लेना, गुच्छे के गुच्छे करके घूमते हैं। पता नहीं उनके माता पिता भी कुछ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, लेकिन एक विचारने वाली बात है। तो अब गांव में मतलब शिक्षा का स्तर मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए। अगर ये वीडियो अगर आप सब लोग देख रहे हैं तो ऐसा भी नहीं है कि आपके बच्चे नहीं हो, या अगर आपके बच्चे अच्छे होशियार है तो आपको पड़ोस के बच्चों की तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और रही बात प्राइवेट स्कूलों की, तो मैं प्राइवेट स्कूलों के बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ, लेकिन एक बात सोचने की यह भी है कि गांव में कई लोग मजदूरी करते हैं, कोई कारीगरी करते हैं, कोई मजदूरी करते हैं, कोई खेती करते रहे, घर में पैसा नहीं होता, उसके बाद भी वो प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजते हैं। बहुत से ऐसे लोगों को देखा है कि अपने चांदी जो होती है गहने बेच के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं भेजते हैं? इस और सरकार को थोड़ा गौर करना चाहिए, हमारे जनप्रतिनिधियों को भी गौर करना चाहिए कि गरीब लोग हैं, एकदम स्थिति ठीक नहीं है, उसके बावजूद भी वो सरकारी स्कूल में भेजने की अपेक्षा वो प्राइवेट में भेजने को मजबूर क्या है, उसके पीछे का राज क्या हो सकता है, यह भी मंथन का विषय है भिक्खू भाई। थोड़ी बहुत तो कमजोरी भी है, सरकारी स्कूलों की भी कमजोरी है। पढ़ाने का हम गांव की बात करते, गांव की परिस्थितियाँ सब देख ही रहे हैं, क्या होता है सब आप जानते हो। कई ऐसे गांव के शिक्षक भी है, वो खुद भी जानते हैं। लेकिन अब हमको थोड़ा सा ध्यान देना है कि प्राइवेट में भेजने की जगह हम सरकारी में ही भेजें, और जो प्राइवेट में पढ़ाई हो रही वैसे हम सरकारी में करवाएं। अगर हमारा कोई शासकीय स्कूल में आने वाला शिक्षक टीचर अगर समय से पहले स्कूल या चले जाता है स्कूल से, या फिर समय होने के बाद आते हैं, तो उन पे भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। इस बारे में मैं और बात कहना चाहता हूँ जी। हाँ, ध्यान तो देना चाहिए, और इसके पीछे गांव के का भी जिम्मेदारी बनता है कि अगर कोई टीचर समय पे आ रहे हैं नहीं आ रहे, किस तरह से पढ़ाई हो रही है नहीं, देखो सुझाव भी दिया जा सकता है। मेरी अपनी बात करते हैं तो मैं अपने गांव में ही पढ़ाई की, मैंने 1ली से 5वीं तक मैंने अपने गांव में ही पढ़ाई की, 5वीं के बाद फिर खट्टाली में पढ़ाई की हाई स्कूल में। तो अपन तो सरकारी में पढ़े, फिर भी नींव अच्छी खासी है, मजबूत नींव है। कि जब हम पढ़ते थे तो सरकारी स्कूल में पढ़े, लेकिन जो टीचर थे हमें जो पढ़ाते थे वो बड़े अच्छे से पढ़ाते थे, वो बिल्कुल सही टाइम पे आते थे, हमें बिल्कुल अनुशासन में रखते थे, अच्छे से पढ़ाते थे। मेरे भी माता पिता अनपढ़ ही है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई मुझे कह नहीं सकता है कि इसकी पढ़ाई कम है। तो हमने मेहनत की, हम रेगुलर स्कूल जाते थे, वो जो होमवर्क देते थे हम बराबर होमवर्क करने की कोशिश करते थे, और हम करते थे अच्छा, और आज हम पढ़े हैं जैसे भी, लेकिन आज हम संतुष्ट हैं। अब हम खुद अपने पैर के ऊपर हम खड़े हैं। तो खुद के ऊपर भी होता है कि घर में बैठ के अभ्यास करें, पढ़ाई को बढ़िया सा नींव को मजबूत करें। सब कुछ टीचर भी नहीं कर पाएगा, सब कुछ माता भी पिता भी नहीं कर पाएंगे, कुछ बच्चे के ऊपर भी रहता है, अपना लक्ष्य होना चाहिए। अगर बच्चे को अगर लक्ष्य याद दिला दिया जाए ना तो बहुत कुछ हो सकता है। तो बस आज इतना ही, और भी हम आगे शिक्षा के बारे में बात करेंगे। आप सबको नमन, प्रणाम, राम राम, जय जय।